और हम निकालेंगे यूहन्ना की तीसरी पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार तीसरा पत्री 1 अध्याय और उसका 2 पद को जरा सा पढ़ने में कोई सहयोग करेंगे। है प्रिय, हाँ मेरी ये प्रार्थना है हाँ, कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसा ही तू सब बातों में उन्नति करे वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और भला चंगा रहे, खुश रहे। पिछले सप्ताह हमने देखा प्रभु ने सृष्टि को बनाई तो उसमें आनंद घोल के रखा। हालेलुया, हालेलुया। आनंद घोला। और प्रभु चाहता है कि उसकी सृष्टि आनंदित रहे, मगन रहे, खुश रहे, शंका में नहीं रहे, दुविधा में नहीं रहे, आज मेरे लिए अच्छा जाएगा कि नहीं, आज प्रभु मेरा सहायता करेगा कि नहीं। ऐसे रहने के लिए नहीं किया, विश्वास करने के लिए किया। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के मन में विश्वास था, निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। हालेलुया, हमारे लिए भी निश्चय है। दाऊद कहते हैं निश्चय जानो कि यहोवा परमेश्वर है, वो हमारे साथ में है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जरा देखेंगे दूसरी बात, हम यूहन्ना में देखते हैं कि परमेश्वर चाहता कि हम सब बात में उन्नति करें, हम सफल हों, हमारा जीवन अधूरा ना रहे, हमारा जीवन अधूरा ना रहे। प्रभु चाहता कि हम सब बातों में क्या करें, उन्नति करें। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 127वां अध्याय उसका 1 पद, भजन 127 उसका 1 पद। यदि घर को यहोवा ना बनाए हाँ, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे हाँ, तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। बाइबल बताती है परमेश्वर हमें हमारे जीवन के पीछे है, हमारा जीवन का आधार परमेश्वर है। और परमेश्वर चाहे तो हमें बढ़ा सकता है, परमेश्वर चाहे तो हमें घटा भी सकता है। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। और नगर की सुरक्षा पहरेदारों के हाथों में नहीं है ना। हम सोचते हैं कि पहरेदार हमारी सुरक्षा करते हैं, नहीं, हमारी सुरक्षा कौन करता है, परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, है ना। पुराने जमाने में साबुन हुआ करते थे क्या, है, एंटीबायोटिक होते थे क्या, लोग हाथ धोते थे उस तरह से, साधारण पानी से हाथ धो लेते थे और खा लेते थे, कुछ बीमारी नहीं होता था, है, 100 साल जीते थे। आजकल हम क्या कर रहे हैं, कितना नहीं हम च्यवनप्राश खा रहे हैं, क्या कुछ खा रहे हैं, लेकिन बीमारियां बढ़ रही हैं, अस्पताल बढ़ रहे हैं। पहले ऐसे अस्पताल नहीं हुआ करता था, है? और क्या कहते हैं उसे, आईसीयू नहीं हुआ करता था, इंटेंसिव केयर यूनिट नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल होते हैं। पुराने समय में पंखे नहीं होते थे, बगैर पंखों के लोग रहते थे। पानी का फिल्टर नहीं हुआ करता था, लोग पानी फिल्टर करके नहीं पीते थे, पी लेते थे कच्चा पानी नदी का, है? कुछ नहीं होता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, बाइबल बताता है, धर्म एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और हमने ये पाया विश्वास करने के द्वारा हमारा जीवन आनंद में रहता है। अन्यथा हम चिंता करते रहेंगे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करके चलते हैं, हमारा जीवन आनंद में रहता है। हालेलुया। और इसीलिए हमने विश्वास करना सीखा, हमने भरोसा करना सीखा, हमने आशीष भी पाया है। पुराने समय में बैंक्स नहीं होते थे, कोल्ड स्टोरेज नहीं होता था, फूड स्टोरेज नहीं होता था, फिर भी लोग जीते थे, 100 साल जीते थे। और उस समय तो हल होता था, गाय ठेलो, खुद करो, बिजली नहीं, कुछ नहीं है। आजकल सारी सुविधाएं है कि नहीं, लेकिन फिर भी इंसान क्या है, कमजोर होता जा रहा है। परमेश्वर सबका करता धरता है, परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है।
यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ व्यर्थ। होगा। बाइबल हमको यही बताती है कि सब नियंत्रण किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन फिर भी परमेश्वर कुछ लोगों को बढ़ाना चाहता है। कैसे लोगों को बढ़ाता है, कैसे लोगों को प्रभु आशीष देता है, जरा हम देखेंगे। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 5 पद। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 5 पद। जकरिया के दिनों में हाँ जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, हाँ वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, हाँ। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। परमेश्वर किसको सफलता देता है? जो उसकी खोज में लगा रहता है। कौन खोज रहा था परमेश्वर को? जकरिया। हैं? जकरिया राजा। वो राजा था जकरिया। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। राजा को भी सफल होना है, गद्दी में आ जाने से नहीं होगा। हैं? बहुत सारी बातें हैं, हजारों चिंताएं हैं। हम देखते हैं बाइबल बताती है जब तक वो परमेश्वर को ढूंढता रहा, परमेश्वर ने क्या किया? उसके सारे कामों को सफल किया। जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर हमारे काम को क्या करेगा? सफल करेगा। Praise the Lord। हालेलुया। क्योंकि आज संसार मनुष्य किसको ढूंढ रहा है? सुबह से धन संपत्ति बटोरने के लिए निकल जाता है, ठगने के लिए निकल जाता है, झूठ फरेब करने के लिए निकल जाता है, अपने स्वार्थ को निकालने के लिए चला जाता है रोज। क्या भाई दूसरे का भला हो बुरा हो हमें मतलब नहीं, हमारा भला होना चाहिए। दूसरे को धक्का देने के लिए निकल जाता है। इस जीवन की भीड़ में रोज वो निकल जाता है, क्या क्या करने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए, धन कमाने के लिए। इसी में उसका जीवन लगा है कि इसी से मेरा जीवन सफल हो जाए। धन से हमारा जीवन सफल नहीं होगा, बाइबल हमको बताती है। हालेलुया। परमेश्वर के खोजने वाले सफल होंगे। इसलिए मत्ती में परमेश्वर ने कहा 6 का 33 में, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगी। मिल जाएगा, तुम्हें सब कुछ दे दिया जाएगा। प्रभु हमें सब कुछ देना चाहता है। प्रभु ने सृष्टि बनाई अद्भुत रीति से, हर एक चीज अपने आप को पूरी करते हुए चली जाती है। समय आएगा प्रभु देगा। हालेलुया, आमीन। है ना। हम थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे, पिछले अपने देखा, प्रभु हमें बहुतों का अधिकारी बनाएगा। हम थोड़े में संतुष्ट नहीं होते, दुनिया की दृष्टि के अनुसार हम सोचते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की दृष्टि से अनुसार हम देखें। हालेलुया। जो नहीं भी है उसे हम देखें, विश्वास के साथ हम देखें। प्रभु को खोजने वाले लोग क्या होंगे? सफल होते चले जाएंगे। और परमेश्वर को तुच्छ समझने वाले, परमेश्वर से दूर रहने वाले लोग अपने जीवन में कितना भी परिश्रम क्यों ना करें, वे सफल नहीं होंगे। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 29 अध्याय 39 अध्याय 39 उसका 2 और 3 पद। यूसुफ हाँ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, हाँ। और यहोवा उसके संग था, यूसुफ के साथ यहोवा था। हाँ, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। इसलिए वो भाग्यवान व्यक्ति बन गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा हाँ, कि यहोवा उसके संग रहता है, यहोवा उसके साथ में रहता है, और जो काम वो करता है, जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। सफल यूसुफ नहीं कर रहा था, कौन कर रहा था? परमेश्वर सफल। Praise the Lord। परमेश्वर ने बनाया, हमें सफल होने के लिए बनाया। परमेश्वर हमें आनंदित होने के लिए बनाया है। हम नियमों का सही पालन नहीं करेंगे, है ना, तो हम सफल नहीं होंगे। प्रभु ने हमें तंदुरुस्ती दिया, अब हम जहरीली चीज खाएंगे जाकर, हम नशीली चीजों का सेवन करेंगे जाकर, तो हमारा सेहत कहां से तंदुरुस्त रहेगा? हालेलुया, है ना। हम अच्छी चीज खाएं, हम चीजों को हम ये करें। मुझे याद आता है हमारे पुराने जमाने में पहले चावल में बहुत कंकड़ होता था। आजकल प्रभु का धन्यवाद हो चावल में कंकड़ नहीं है, अच्छा चावल आज आ रहा है आजकल। और जब भी चावल का बोरा आता था, हमारी नानी हम तीनों भाई बहनों को बैठा देती थी डांट डपट,
प्लेट इधर आप, सबके पास में एक एक थाली रहेगा, चावल चुनो बैठ के, कहीं भागना नहीं है। घंटे घंटे गुजर जाते थे, हम सोचते थे, मौका ढूंढते थे कब निकल के यहां से भागे। नानी बैठा दे, देख चावल चुनो और हम क्या करते थे, चावल चुनते थे। तो हमें याद आता है परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें कंकड़ वाला चावल नहीं दे रहा है, ये तो संसार के लोग डाल रहे हैं, है ना, कंकड़ संसार के लोग डाल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा मिलावटी चीज हमें नहीं देता, वो हमें शुद्ध चीज देता है। हालेलुया। आसमान से जब बारिश टपकती है, कहते हैं वो क्या होता है, प्योर वाटर है, बहुत ही फिल्टर्ड वाटर होता है। अब हवा में जो प्रदूषण है उससे घुल मिल जाए तो अलग बात है, वरना जो बरसात का पानी क्या होता है, उसमें साफ पानी होता है। आप समुद्र का पानी नहीं पी सकते। अगर आप नौका में हैं सवार, प्यास लग रही है, आप समुद्र का पानी नहीं पी सकते, वो खारा होता है, आपको नुकसान होगा। लेकिन आप ऊपर से बारिश हो रही है, आप किसी कटोरे में किसी चीज में जमा कर ले और पी सकते हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग सफल होते हैं। और कौन सफल होते हैं, परमेश्वर यदि हमारे साथ में रहे तो हम सफल होते हैं। इसलिए परमेश्वर को अपने साथ में क्या करना है, रखना है। लिखा वचन में यूसुफ के साथ में परमेश्वर था, उसके जीवन को सफलता कर दे रहा था। परमेश्वर को हमारे साथ में रखना है, उसे बांध कर रखना अपने जीवन में। देखना किन बातों से परमेश्वर हमारे साथ में रहता है और हम उस बातों को करें तो परमेश्वर क्या रहेगा, हमारे साथ में रहेगा। अगर हम पढ़ें पहला इतिहास की किताब 22 अध्याय उसका 11वां पद, पहला इतिहास 22 उसका 11वां पद। अब है मेरे पुत्र, हाँ, यहोवा तेरे संग रहे, यहोवा तेरे संग रहे, और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार, हाँ, जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है, हाँ, उसका भवन बनाना। उसका भवन बनाना। ये काम तेरा जीवन में सफल हो जाएगा कब, प्रभु तेरे साथ में रहे। यदि परमेश्वर हमारे संग में रहेगा, हमारे काम सफल होंगे। आमीन। समस्या आएगी, प्रभु समाधान कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर नहीं है, समस्या आएगी, हमको डुबा के चले जाएगी, है ना। प्रभु हमारे साथ में नहीं है, समस्या आएगी, हमारे जीवन को डुबाकर चली जाएगी। लेकिन यदि प्रभु हमारे जीवन में है, प्रभु ने कहा कि बुद्धिमान मनुष्य कौन है, जिसने चट्टान पे घर बनाया। लेकिन आंधियां आई, आंधियां नहीं आएंगी ऐसी बात नहीं है, समस्या आएंगी, तूफान आएगा, थपेड़े आएंगी, लेकिन चट्टान का घर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अर्थात यीशु के नियमों का जब हम पालन करते हैं, हमारा जीवन कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। प्रभु को अपने साथ में रखें, प्रभु हमारे कार्य को क्या करेगा, सफल करेगा। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 5 पद, यूहन्ना 15 अध्याय 5 पद। मैं दाखलता हूँ, हाँ, तुम डालिया हो, हाँ, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, हाँ, वो बहुत फल फलता है, वो जीवन में सफल हो जाता है। हालेलुया। यीशु हमारे अंदर में बना रहना चाहिए और हम यीशु में बने रहने चाहिए, तो फिर हम क्या होंगे, फल लाएंगे, हमारा जीवन हरा भरा रहेगा, है ना। और हम देखते हैं कि यीशु हमारे अंदर में क्या रहे, बना रहे। यीशु हमारे जीवन में घर बनाने पाए, तब हम लोग अपने जीवन में क्या होंगे, सफल हो जाएंगे। बाइबल हमको बताती है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमारे जीवन परिश्रम से सफल होगा, परिश्रम से सफल होगा, कोई बात नहीं है इसमें। परिश्रम नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे, है ना। हम साइकिल नहीं चलाएंगे, साइकिल वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, पैडल मारना पड़ेगा, लेकिन उसके टायर ना फट जाए, तेरा टायर पंचर ना हो जाए, ये हमारे हाथ में नहीं है क्या, नहीं है ना। साइकिल बिगड़ ना जाए, उसका ब्रेक ना टूट जाए, है, उसका स्पोक्स ना खराब हो जाए, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, पैडल मार। परिश्रम करने वाले का क्या होता है, सदा लाभ होता है। ये बात हम देखते हैं। अगर हम लोग परिश्रम करते हैं तो इससे हमको सदा लाभ होता है ना। लेकिन हम लोग आलस करेंगे तो हम क्या होंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमारे मेहनत के साथ में परमेश्वर के साथ भी हमें चाहिए।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का साथ हमें चाहिए, वो हमारे अंदर में बसना चाहिए, हम परमेश्वर में बने रहना चाहिए, तब हमारे काम क्या होंगे, सफल होते हुए चले जाएंगे। अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 29 अध्याय 29 उसका 9 पद, व्यवस्था विवरण 29 उसका 9, इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो, इस व्यवस्था की बातों का पालन करना, ताकि जो कुछ करो जो कुछ तू करे वो सफल हो। तो सफल हो। दूसरी बात हम देखते हैं, बाइबल हमको बताती है परमेश्वर का व्यवस्था, उसकी जो 10 आज्ञाएं अर्थात परमेश्वर के नियम यहोशू को मूसा बोल रहा था। मूसा को पता था कि अब उसका जाने का समय आ गया और वो यहोशू को तैयार कर रहा था। प्रभु ने बता दिया था कि यहोशू मेरे बाद इजरायलियों का अगुवा बनेगा और इसकी सहायता मैं करूंगा, ये मेरे लोगों को उस कनान देश में पहुंचाएगा। और मूसा ने बहुत सारे शिक्षाएं देकर यहोशू के जीवन को तैयार किया और उसको बताया कि तू क्या करना, व्यवस्था की बातों में मन लगाना, व्यवस्था की बातों को पूरा करना, तो तेरा जीवन क्या होगा, सफल होगा। इस संसार में हम देखते हैं बहुत सारे देश जो हैं बहुत आगे हैं और संसार में बहुत सारे देश जो है पीछे हैं। हम कहते हैं वो मुगल ने हम पर राज्य किया, ब्रिटिश ने हम पर राज्य किया है, फ्रेंच आके राज्य किए, पोर्चुगीज आके राज्य किए हम पर, ओ हम किसी पर राज्य नहीं किए। अरे भाई तुम तो आलसी हो और अपने देश पे भी राज्य करना नहीं सीख पा रहे हो, तो दूसरे देश को क्या राज्य करोगे, है ना। हमारी पॉलिटिक्स सबसे बिगड़ी हुई है। हमारे भारत देश की दुखदाई है बात बोलने के लिए क्योंकि हम भारतीय हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स का सत्यानाश है। हमारे देश में सब कुछ है लेकिन हमारी देश उन्नति नहीं कर पाती। क्यों? लोग अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं, लोग ईमानदारी की कमाई में भरोसा करना छोड़ दिए हैं, वो यहां के फंड्स को वहां कर रहे हैं। देश कैसे तरक्की करेगा? कोई देश की सोचेगा नहीं, सिर्फ अपनी सोचेगा। सारे 80% 90% एमएलएज एमपीज क्या हैं, करोड़पति हैं। उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, उनके लिए जस्ट एक मौज मस्ती है नेता बनना। लेकिन लोग आशा कर रहे हैं कि कौन एक सही व्यक्ति आएगा राज करने के लिए, जो हमारे दुखों को समझेगा, हमारी चिंता करेगा, हमें समानता का अधिकार देगा, हमारे लिए अच्छा रोजगार का साधन मुहैया कराएगा, हैं? जहां बेरोजगारी नहीं होगी, जहां भ्रष्टाचार नहीं होगा, जहां महंगाई नहीं होगी, कोई हमारी चिंता होगी, हमारी राहत मिले हमें 1-1 रुपया जोड़ते हैं, रोज कमाते हैं, फिर हम खाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश की दुविधा है और सबसे बड़ी बात है हम बटे हुए हैं, हमारे में समानता का भाव नहीं था। इसलिए हम कहते ओ मुगल कितना अत्याचार किया, हम कहते ब्रिटिश हम पर अत्याचार किए। लेकिन ब्रिटिश नहीं आए होते तो हम आज भी 565 भागों में बटे होते, हम आज भी 565 भागों में बटे होते। हम एक नहीं हो पाते जब तक हमारे पर संकट नहीं आया, हमारी बुद्धि नहीं खुली, जब पर समस्या नहीं आई हमारे जीवन में, हम एक नहीं हुए। तो ये समस्या हमारे लिए अच्छी चीज थी कि हम एकजुट तो हुए। आज फिर से हम अलग होना चाह रहे हैं, है ना। आज हम फिर से अलग होना चाहते हैं। बोले अलग, वो बोलता है बोडोलैंड दो, वो बोलता है खालिस्तान दो, वो बोलता है क्या दो, है। लेकिन हम देखते हैं एकजुटता में ही क्या है, परमेश्वर वचन बता रहा आने वाले समय में सारे संसार पर एक ही राज होगा, है ना। सारे संसार में क्या होगा, एक राज आ जाएगा, वो अंतिम समय होगा, अभी तो नहीं, बहुत समय है उसके लिए। और हम देख रहे हैं लोग एक दूसरे पर चढ़ाई करते हुए चले जा रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं, परमेश्वर के वचन पे हम जब चलेंगे हमारा जीवन क्या होगा, सफल होगा। तू परमेश्वर के वचन से दाएं मत मुड़ना, बाएं मत मुड़ना, वचन कहता है, तब तू क्या हो जाएगा, अपने जीवन में सफल होगा। यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय उसका 11वां पद में क्या लिखा है, यशायाह 55 अध्याय 11वां पद, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, हाँ मेरा वचन भी ऐसा ही होगा जो मेरे मुख से निकलता है। जो परमेश्वर के मुंह से यदि निकल गया वह बैठ ठहर कर मेरे पास वो ना कभी लौटेगा। असफल नहीं होगा, वो व्यर्थ नहीं होगा।
हाँ, परंतु जो मेरी इच्छा है जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। उसे पूरा करके ही वापस लौटेगा। हालेलुया। प्रभु हालेलुया। ने यशायाह को बोला, मेरे मुंह का एक एक वचन क्या है, पत्थर का लिखा हुआ है ना, वो बदल नहीं सकता। यीशु ने कहा एक बिंदु भी बदल नहीं सकता, लिख दिया वो पूरा होके ही रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यही खूबसूरती है बाइबल की। ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ये लोगों को सहारा देती है, लोगों का जीवन आशीषित करती है। इसीलिए लोग एक आशा लेकर बाइबल के पास आते हैं, क्योंकि ये उत्तम किताब है ना। ये हमें क्या करती है, आशा से भर देती है, हमें एक अच्छा रास्ता दिखाती है, इसलिए लोग उसके पीछे चलते हैं। लोग धन के लिए नहीं करते। धन कमाना है तो लोग 8 घंटा 10 घंटा वहां ओवर टाइम करेंगे, है? धन कमाने के लिए इधर चर्च में नहीं आएंगे। धन कमाने के लिए दूसरा रास्ता है, करो। लेकिन हम देखते हैं बाइबल क्या है, एक विश्वास योग्य किताब है, इसलिए लोग उसे क्या करते हैं, ग्रहण करते हुए चले जाते हैं। इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, हमें कोई दुविधा में रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु का वचन जो है हमेशा सफल होता है, इसलिए प्रभु के वचन के आधार पे हम क्या करें, हम चलें, तो प्रभु हमारे जीवन को भी क्या करेगा, सफल करेगा। उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय उसके 42 पद जरा देखेंगे। उत्पत्ति 24 अध्याय 42वां पद। इसलिए मैं आज उस कुएं के निकट है, इसलिए मैं आज हाँ, उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, मैं इस कुएं के पास में बैठा हूं। हाँ, है मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर मेरे यहोवा, स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो, तू मेरी यात्रा को सफल करना चाहता है, तो देख मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूं। हाँ, ये कौन था, ये अब्राहम का सेवक एलियाजर था। एलियाजर को अब्राहम ने एक जिम्मेदारी सौंपा, बोला देख मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं जा नहीं सकता, कहीं सफर में नहीं जा सकता। उस समय सफर करना काफी खतरने का समय था, हर जगह पुलिस चौकी नाका नहीं हुआ करता था, वो समय था, चोर डाकू लुटेरे हुआ करते थे, कोई हाईवे नहीं हुआ करता था, है ना। और हम देखते हैं कि अब्राहम बहुत वृद्ध हो गया था, उसे अपने बेटे इसहाक की शादी करानी थी। उसने जगह बता दिया कि यहां पर मेरे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, तू ऐसा कर, मेरे अपने लोगों के बीच में जा और वहां से एक स्त्री को तू मेरे पुत्र के लिए बहू होने के लिए क्या कर, लेकर आ। और एलियाजर चला गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे ढूंढूं अच्छी लड़की। और वो जाके क्या करने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। वो प्रार्थना किया, हे अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, मैं इस कुएं के पास बैठा हूं, मुझे तू क्या कर सहायता कर। यदि मैं किसी से पानी मांगू, वो कहेगी मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, तो मैं समझूंगा कि वो स्त्री क्या है, तेरे दास के लिए सही है, और मुझे कुछ मालूम नहीं। वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा था, वो परमेश्वर पर भरोसा कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। हम जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला जीवन रहता है, हमारा जीवन सफल होता है, आमीन, है ना। हम परमेश्वर की दी हुई दिशा में चलें, परमेश्वर जो हमें रास्ता दिखाए वहां पर हम चलें, वहां बढ़ें, तो हम क्या होंगे, हम सफल होंगे। जैसे एलियाजर भी सफलतापूर्वक एक योग्य लड़की को, है ना, किसको, रिबका को, है ना, लेकर इसहाक के लिए वो लेकर वापस लौटा। और क्या किया, अगर हम उसी का 40वां पद भी पढ़ें, 24 का उत्पत्ति, हाँ क्या लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हाँ, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूं, अब्राहम कह रहा है कि वो परमेश्वर जिसके सामने मैं चल रहा हूं, वो तेरे संग अपने दूत को भेजकर, वो तेरे साथ में अपने स्वर्ग के दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा। वो तेरी यात्रा को सफल करेगा। हमारे जीवन के सफलता के पीछे क्या है, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी होते हैं। Praise the Lord। हालेलुया। कई दफे हम संकट से होकर गुजरते हैं, अंधकार की सामर्थ हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है, वो हमें डुबाना चाहती है, हमें नष्ट करना चाहती है। उस समय अदृश्य रूप से वचन हमें बताता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ने बोल दिया कि देख तू मेरे काम से जा रहा है, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, मैं उसके सामने चलने वाला व्यक्ति हूं, वो अपने स्वर्गदूत को तेरे आगे भेजेगा कि वो क्या करे,
तेरे काम को सफल करेंगे। हालेलुया। हमारे काम हमारे अकेले से सफल नहीं होते, हमारे अकेले से काम सफल नहीं हो सकते। हम देखते हैं परमेश्वर इसके पीछे मेहनत करता है, हमारे मेहनत के पीछे परमेश्वर भी मेहनत करता है। हालेलुया, है ना। पहले तो एक योग्य समय आता है और उसके साथ में सही बरसात होनी चाहिए, सही खाद पानी होने चाहिए, सही बातें होनी चाहिए, कीड़े नहीं लगने चाहिए, हैं? तब जाकर क्या होगा, हमारा अनाज हमारे खेतों में उपजेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रभु क्या करता है, हमारे जीवन को सफल करना चाहता है। हम परमेश्वर के वचन से ना मुड़ें, हम परमेश्वर को अपने सन्मुख में रखें, उसको आधार मानकर चलने वाले बने, हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल बनेगा। नीति वचन 16 अध्याय उसका 3 पद क्या लिखा है? नीति वचन 16 का 3, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। इससे तेरी कल्पना सिद्ध हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। क्या करने से? अपने कामों को परमेश्वर पर छोड़ने से। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर तू कर, मैं चुपचाप बैठूंगा, मैं ऑफिस ही नहीं जाऊंगा, घर में बैठूंगा। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ये नहीं है। उसका मतलब है परमेश्वर पर छोड़ना, अर्थात परमेश्वर पर भरोसा करके सब काम करना, विश्वास के साथ सब काम करना। मैं अच्छा काम कर रहा हूं, प्रभु मेरी सहायता कर, है ना। अगर हम पढ़ेंगे उसी 3 अध्याय का नीति वचन 6 पद, 3 अध्याय का 6 पद क्या लिखा है? उसी को स्मरण करके सब काम उसको करना, स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो मार्ग निकालेगा तेरे लिए, है ना। उसको स्मरण करके करना, है ना। कुछ भी काम करने जाओ, पहले प्रभु का नाम ले लो, है ना। और उसके बाद में क्या करो, आप अपना काम करो, प्रभु क्या करेगा, आपके काम को सफल करेगा, है ना। और हम देखते हैं हर बातों में परमेश्वर को पहला स्थान दें। आप घर से निकलते हैं ड्यूटी के लिए, प्रार्थना करके निकलें, हैं। आप जो भी काम करते हैं आप प्रार्थना के साथ में करें, भक्ति के साथ में करें, अच्छा काम करें, आप निश्चय सफल होने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी का 7 और 8 पद जरा पढ़ेंगे। नीति वचन 3 का 7 और 8 पद क्या लिखा? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपने दृष्टि में बुद्धिमान मत बनना, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना, और बुराई से अलग रहना। बुराई से दूर रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, ऐसा करोगे तो तुम्हारा शरीर भी क्या रहेगा, भला सफल चंगा रहेगा, सारे काम सही काम करेंगे, है ना। और एक पद है, और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। तेरी हड्डियां भी पुष्ट रहेंगी, है ना। हमारा जीवन क्या रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। कैसे? परमेश्वर का भय मानने से, बुराई से दूर रहने से, परमेश्वर का अनुसरण करने से हमारा जीवन क्या रहेगा, आशीष में रहेगा। श्राप आता है कैसे? पाप के चलते। पाप आया, श्राप आया, चिंता की बात नहीं है। दूसरा पाप करे उसका जीवन श्राप में होगा, हमको चिंता की बात नहीं है ना। हमको डरने की क्या बात है? हम प्रभु के साथ बढ़ें, प्रभु का हाथ पकड़ के चलें, विश्वास योग्यता के साथ में। प्रभु हमारे जीवन को आशीष में करेगा। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, रोग है, कैंसर है, नष्ट करने वाली चीज, असाध्य रोग जिसका कोई इलाज ही नहीं है, वो लग जाते हैं मनुष्य को, है कि नहीं। ये सब कहां से आता है? बाइबल बताती है, हमारे पापों के चलते हमारे जीवन में श्राप आ जाता है, हमारे कार्य क्या हो जाते हैं, असफल होने लग जाते हैं। परमेश्वर का भय मानना, बुराई से दूर रहना, हम क्या होंगे, हमारा जीवन हरा भरा रहेगा। हालेलुया। यही कारण था कि पुराने लोग ज्यादा साल जीते थे, क्योंकि वो धर्मी लोग थे। Praise the Lord। हैं? वो क्या थे? धर्मी लोग, सीधे साधे लोग थे। उनका मन निश्चल मन था, निष्कपट मन था, और इसलिए वे लोग क्या थे, लंबी उम्र थे, शरीर में रोग नहीं आता था जल्दी। और पाप और बुराई आज क्या होती जा रही है, फैलती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 17 अध्याय 45वां पद, पहला शमूएल 17 अध्याय 45वां पद, 45-46 पढ़ो। दाऊद ने फलिस्तीन से कहा, दाऊद गोलियत से एक बात बोला, तू तो तलवार और भला
और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, तू मुझे मारने के लिए तलवार भाला क्या क्या लेकर आ रहा है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। मैं तेरे सामने एक चीज लेकर आया हूं, वो है परमेश्वर का नाम को लेकर आया हूं। हालेलुया। हालेलुया। आगे, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है वो इस्राएली का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है, उसको तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। हाँ, 47 पढ़ो। और ये समस्त मंडली सारी मंडली जान लेगी ये जान लेगी कि यहोवा तलवार हाँ, या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। यहोवा तलवार और भाला के साथ में जय नहीं देता है। बाइबल हमको बताती है, इतिहास गवाह है, लड़ाइयों में कई बार छोटे दल के लोग जीत गए, बड़े बड़े लाखों लोगों को मुट्ठी भर सेना ने हरा दिया। जय किसकी ओर से होती है? बाइबल बताती है परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर डिसाइड करता है ना, कि कौन जीतेगा। परमेश्वर नियंत्रण में है, सारी बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में है। इसलिए दाऊद बोला, मंडली जान लेगी कि जय ये तलवार भाला और 9 फीट के हाइट से नहीं मिलेगा तुझे। तुझे यहोवा कौन देगा? परमेश्वर के नाम में जय है। हालेलुया। यीशु के नाम में जय है। जय जय नाम यीशु नाम। गांव में सुबह सुबह शाम है, यीशु नाम में जय है ना। जब हम देखते हैं पौलुस और पतरस ने वो मंदिर जा रहे थे, तीर्थों के कार्य 3 अध्याय उसका 6 पद को हम पढ़ें यदि, और उन्होंने क्या देखा? बीमार व्यक्ति को देखा। तब पतरस ने कहा, पतरस ने एक बात बोला, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास चांदी और सोना नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मेरे पास एक चीज है, वो तुझे देता हूँ। वो दे रहा हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हाँ, और क्या हुआ? और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, हाँ, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, बल आ गया, और वो उछल कर खड़ा हो गया, वो लंगड़ा उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। चलने फिरने लगा। हालेलुया, है ना। फेथ हीलिंग है, लेकिन फेथ हीलिंग सबके लिए नहीं है। कुछ लोग प्रभु की आशीष को ले पाते हैं, कुछ लोग प्रभु की आशीष को लेने नहीं पाते। जो आशीष ले पाता वो उछल कर खड़ा हो जाता है, जैसे कि ये बंदा हो गया, है ना। पतरस ने बोला, मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, उससे भी बड़ा चीज है। हालेलुया। तो क्या है? यीशु नाम। यीशु के नाम से चल फिर। वही आशीष देता है, वो आशीष का सोता है। तेरे रोग को उसने उठा लिया है, कोड़े खाने के द्वारा, मारे जाने के द्वारा, क्रूस में टंगने के द्वारा। हालेलुया। वो तुझे चंगाई दे सकता है, उसके नाम से है। दाऊद भी क्या बोला? मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। और क्या हो गया? वो जयवंत हो गया, है ना। उसका इतना ऊंचा कद, उसका बल, उसकी तलवार, उसकी कोई भी काम नहीं आ पाई। यीशु के नाम में जय, यीशु के नाम में आशीष है। हालेलुया। जो विश्वास करे उसके लिए सब कुछ है। यदि हम पढ़ेंगे सबोपदेशक की किताब, सबोपदेशक उसका 9 अध्याय 11वां पद, बहुत सुंदर बात लिखी है। सबोपदेशक 9 का 11। फिर मैं धरती पर हाँ, देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले, दौड़ में तेज दौड़ने वाला, और ना युद्ध में शूरवीर जीतते, युद्ध में शूरवीर नहीं जीत पाता है, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, बुद्धिमान लोग रोटी नहीं मिलता है, ना समझ वाले धन, समझ वाले को धन नहीं मिलता है, और ना प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। जो बहुत धुरंधर हैं, तेज हैं, टैलेंटेड हैं, उनको कुछ नहीं मिल जाता है। वह सब समय और संयोग के वश में है। समय और संयोग के वश में है, अर्थात परमेश्वर के वश में है। आशीषें परमेश्वर के वश में है। जरूरी नहीं है तेज दौड़ने वाला वही जीत जाए, कहीं लड़खड़ा कर गिरा देगा प्रभु उसे। स्लो दौड़ने वाला भी क्या हो जाएगा? वो जीत जाएगा, है ना। वो कछुआ और खरगोश का कहानी हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम देखते हैं जीत किसकी तरफ से है? परमेश्वर ही योग्य बनाता है। प्रवीणों को धन मिल जाता है ऐसा बात नहीं है, टैलेंटेड लोगों को कुछ मिल जाता है ऐसा नहीं है। सब कुछ समय और संयोग के वश में है।
अर्थात सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। परमेश्वर जिसको चाहता वो दे देता। आज कितने लोग, शिक्षित लोग भी बेरोजगार हैं, प्रभु की आशीष से वंचित हैं। प्रभु आशीष का दाता है। यदि प्रभु हमारे से खुश है, हमारे जीवन से खुश है, तो प्रभु हमारे जीवन को आशीष में बना सकता है ना। मूसा भी यही बात इस्राएलियों को समझा कर गया। हम पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय में 15 पद में, यदि हम पढ़ेंगे हम समझेंगे। हाँ, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने। मूसा लोगों को चेतावनी दे रहा है कि तू परमेश्वर की बात को सुनेगा नहीं अगर, और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ, उसकी आज्ञा, उसकी विधियों को जो मैं सुना रहा हूं उसको पालन नहीं करेगा, चौकसी नहीं करेगा, हाँ, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। तो ये श्राप तुझ पर आए पड़ेंगे। हाँ, 20 पद, फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए, जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देगा, हाँ, और भयातुर करता, तुझे डर देगा, श्राप देगा और धमकी देता रहेगा, हाँ, जब तक तू मिट ना जाए। तू मिट ना जाए तब और तक तेरे शीघ्र- विरोध में काम करता रहेगा वो, है जो जब तक मिट ना जाए तेरे विरुद्ध में वो काम करेगा। 23वां पद, और तेरे सिरे सिरे के ऊपर आकाश तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का बन जाएगा, और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। तेरे पैर के नीचे जो जमीन है वो लोहा बन जाएगा। मतलब क्या है इसका? आसमान पीतल बन जाएगा, जमीन लोहा बन जाएगा। मतलब क्या? हमारे काम मेहनत बढ़ जाएगा, चीजें मुश्किल हो जाएंगी हमारे लिए। परमेश्वर हमारे काम को सफल करता है। जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहता, हमारे जीवन परमेश्वर को खुश नहीं कर पाता, परमेश्वर हमारे विरुद्ध चलता है, हमारी चीजों में विरुद्ध काम करता है, वो असफल करता हुआ चला जाता है। 1 रुपए की चीज हमें 10 रुपए में मिलेगी, है थोड़ी सी मेहनत की चीज हमें बहुत ज्यादा मेहनत करके मिलेगी, है ना। जो 1 मिनट का काम है करते करते 1 घंटा हो जाएगा। परमेश्वर हमारे विरुद्ध होगा तो ऐसा होगा। इसलिए परमेश्वर का भय मानना है, हालेलुया, उसके निकट आना है, उसकी भक्ति करना है, उसके सामने सिर झुकाना है। परमेश्वर हमारे काम को सफल या असफल करता है ना। अगर हम पढ़ेंगे 24वां पद, यहोवा तेरे देश में पानी के बदले, यहोवा देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा, वो धूल बादल सब बरसाने लगेगा, तूफान लाएगा, हाँ, और आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी, और पानी भी बरसेगी तो इतना ज्यादा बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। तेरा सत्यानाश हो जाएगा। 25 पद, यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा, शत्रु से तू हार जाएगा, और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, हाँ, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भागा जाएगा। तू भाग कर लौटेगा उसके सामने से। ये सब बातें थी। 28 पद, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा, वचन बोलता है? हाँ, और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, तेरे मन को घबरा देगा। 29 और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है, अंधा जैसे टटोलता है चीजों को, वैसा ही तू दिन दोपहरी में टटोलता तू फिरेगा। दिन में अपना ठिकाना ढूंढेगा, भैया मेरा ठिकाना कहाँ है, तुझे समझ में नहीं आएगा अपना अता पता। परमेश्वर के विरुद्ध जाना भयंकर बात है। हालेलुया। ये जीवन एक वरदान है परमेश्वर की ओर से। जब हम परमेश्वर का भय मानकर चलते हैं, प्रभु हमारे कामों को सफल करता हुआ चला जाता है। अन्यथा प्रभु हमारे विरोध में यदि चले तो हमारे काम को क्या कर सकता है? तो बिगाड़ सकता है। 30 पद को जरा पढ़ें, उसी का 28 का। तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा, हाँ, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। ओ, तुम्हारी शादी भी सफल हो जाएगी। हाँ, 38 तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, खेत में बहुत सारा बीज तू बोएगा, परंतु उपज थोड़े ही पर बढ़ेगा। फसल थोड़ा ही काटने पाएगा, है ना। बहुत सारी चीजें बिखर जाएंगी। इसलिए होशे की किताब में भी, हागे की किताब में कहता है, तुम अपनी छेद वाली थैली में अपनी कमाई को रखते हो। किसमें रखते हो? छेद वाली थैली में अपनी कमाई को रखते हो। अपने धन को परमेश्वर जब देता है, उसका आदर नहीं कर पाते हैं हम, उस धन से परमेश्वर भी हमारे से क्या होगा? अप्रसन्न होगा। कहेंगे अरे शामू को
धन दिया, दौलत दिया, ये तो धन से मुझ पर भरोसा नहीं करता, अपना धन किसी अच्छे काम के लिए लगाने नहीं चाहता, ये धन किसी दूसरे के उपकार में दे बांटना नहीं चाहता है, किसी दुख चिंता में किसी जरूरतमंद की सहायता करने से इनकार करता है। मैं इसके धन को क्या करूंगा? बिखेर दूंगा। हालेलुया। इसके धन को क्या कर दूंगा? मैं कम कर दूंगा, इसे धन नहीं दूंगा। इसका मन दूसरों के लिए नहीं है, ये दूसरों का भला नहीं कर सकता अपने धन के द्वारा। हालेलुया। कलीसिया में हम क्या करते हैं? किसी की जरूरतमंद होती है, आज कलीसिया के पास बहुत फंड है, लेकिन हम क्या करते हैं? किसी को जरूरत है, हमें क्या करना है? उसकी मदद करना है। हम धन को देखेंगे तो नहीं होगा, अपने खाने पीने को देखेंगे तो नहीं चलेगा। हमें अपने भाई बहनों से क्या करना है? प्यार कर पाना है, उनके लिए कुछ सैक्रिफाइस हमें कर पाना है, वरना हम आशीष के पात्र नहीं बनेंगे। हालेलुया। जक्कई के घर में आशीष कैसे आया है? श्राप कैसे आया? धन को बटोर रहा था। आशीष कैसे आया? जब वो बिखेरने लगा। हालेलुया। वो बिखेरने लगा, बोला मैं प्रभु 4 गुना दूंगा। वो देने वाला बन गया। आप भी देने वाले बनेंगे, प्रभु आपके जीवन को क्या करेगा? सफल बनेगा। हालेलुया। दूसरा इतिहास 13 अध्याय 12वां पद हम जल्दी जल्दी देखेंगे। देखो, हाँ, हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है, हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है, और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर फूकने को तुरिया लिए हुए हाँ, भी हमारे साथ है। इसीलिए हमारे साथ है। हाँ, आगे है इस्राएलियों, हाँ, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, हाँ, क्योंकि तुम सफल ना होगे। हाँ, अपने परमेश्वर से मत लड़ो, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? सफल नहीं होगे, है ना। जो परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, परमेश्वर से लड़ते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा रखते हैं, अपनी शक्ति का सहारा लेकर चलते हैं, अपने टैलेंट का सहारा लेकर चलते हैं, अपने धन का सहारा में बढ़ना चाहते हैं, वे लोग ठोकर खाएंगे। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग क्या होंगे? सफल होते हुए चले जाएंगे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैंने जिसको भी पढ़ाया, ट्यूशन टीचिंग लाइन में मैं गया, एक्सीडेंटली गया, और मैं किसी को पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारे ट्यूशन्स मुझे मिल जाते थे। +2 से मैं +3 में ट्यूशन्स पढ़ाता था, मेरे पॉकेट मनी निकल जाता था, और जिसको जिसको मैंने पढ़ाया सब ने बड़ा उन्नति किया, सब अच्छी अच्छी पोजीशंस में है। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई क्या है, अच्छी नौकरी, अच्छे पदों में है, सबका जीवन अच्छा है। हालेलुया। मैंने देखा कि हमारे जीवन के द्वारा बहुत लोग आशीष को पा रहे हैं, और मैंने महसूस किया कि प्रभु हमारे संग में है, प्रभु हमारे साथ में है। हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें प्रभु क्या कर रहा है? लोगों को फलवंत करता हुआ चला जा रहा है। और हमने भी आशा बांधा, हमने बोला क्या हम अपना एक स्कूल चला सकते हैं, और इस प्रकार से हमने अपना एक स्कूल का नींव डाला है, और प्रभु से भी अद्भुत रीति से सफल करता हुआ चला जा रहा है। हम परमेश्वर के विरुद्ध ना लड़ें। हालेलुया। हम सफल नहीं होंगे। परमेश्वर जो कुछ हमारे रखा है, छोटा से छोटा चीज रखा, हम उसको ईमानदारी के साथ करें, प्रभु हमें क्या करेगा? सफलता देगा। कुछ और भी लोग सफल होंगे, थोड़े समय के लिए दुष्ट लोग भी सफल होंगे। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 73 अध्याय 12वां पद, थोड़े समय के लिए बुरे इंसान भी सफल होता है। देखो, हाँ, ये तो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं तो भी सदा आराम से रहकर, वो आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। धन संपत्ति बटोरते रहते हैं, हाँ, और सफल होते हुए चले जाते हैं। और हम सोचते हैं कि प्रभु क्या व्यर्थ में मैंने अपने हाथ को शुद्ध रखा, मैं अच्छाई और सच्चाई को पकड़े रखा है। कितने क्या क्या मोदी हैं, नाम लेना छोड़ो, मालिया है, मोदी है, क्या क्या है, हजारों करोड़ लेके भाग गए घपला कर कर। कई बार थोड़े समय के लिए लोग सफल होते दिखाई देते हैं। अगर हम पढ़ेंगे दानियल 18 पद पढ़ें जरा, उसका 18 पद पढ़े जरा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में वे लोग फिसलने वाले स्थानों में रहते हैं, हाँ, और गिरकर सत्यानाश कर देता है, लेकिन अंत में उनका सत्यानाश हो जाता है। थोड़े समय के लिए
अंधेर करके लोग सफल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। थोड़े समय के लिए दुष्ट लोग सफल हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, है ना। और उनका जीवन क्या हो जाता है, जल्द ही फिसलन भरे स्थानों में रहता है ना। वो डमाडोल हो जाते हैं, उनको प्रभु सत्यानाश कर देता है, उखाड़ कर फेंक देता है। दुष्ट की शक्तियां भी सफल होंगी। अगर हम पढ़ेंगे दानियल 8 अध्याय 24वां पद, 24। दानियल उसकी 8 अध्याय सामर्थ- 24 पद। हाँ, उसकी सामर्थ बड़ी होगी। ये मसीह विरोधी जो अंत के समय में आएगा उसके विषय में लिखा गया है। हाँ, परंतु उस पहले राजा किसी नहीं, हाँ, और वो अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा वो लोगों को नाश करने में लगा रहेगा, वो एंटी क्राइस्ट। हाँ, और सफल होकर काम करता वो जाएगा सफल भी हो जाएगा, लोगों को बर्बाद करने में सफल भी हो जाएगा। और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। पवित्र लोगों के समुदाय को, चुने हुए लोगों की, धर्मी लोगों की समुदाय को, अर्थात मसीह लोगों को भी वो छुएगा। हाँ, उसकी चतुराई के कारण हाँ, उसका छल सफल होगा वो सफल हो जाएगा कुछ समय के लिए। और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए हाँ, बहुत लोगों का नाश करेगा। नाश करेगा। 25 पद। लेकिन क्या होगा फिर? और वो हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, हाँ, परंतु अंत को वो किसी के हाथ से बिना मार खाए हाँ, टूट जाएगा। अंत में वो बिना किसी के हाथ लगाए क्या हो जाएगा? अपने आप टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये मसीह विरोधी भी आएगा और इसका एकमात्र योजना होगा क्या करने के लिए? परमेश्वर के चुने हुए लोगों को नष्ट करना, है ना। परमेश्वर के चुने हुए लोग विशेष हैं, मसीह लोग विशेष हैं, प्रेज द लॉर्ड। क्रिश्चियंस लोग स्पेशल हैं, क्योंकि परमेश्वर की दया की दृष्टि उन पर बनी हुई है, हालेलुया। परमेश्वर की आशीष उन पर बनी हुई है। इसलिए शैतान उससे डरता है, शैतान उसके विरोध में खड़ा होता है, उनको नष्ट करना चाहता है, उनका जीवन दुखों से छलनी करना चाहता है। कुछ समय तक वो सफल भी होगा, लेकिन अंत में वो बिना किसी के छुए क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, अपने फूंक से नष्ट कर देगा, है ना। प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर का सारा सृष्टि परमेश्वर का है, उसमें शैतान की चीजें थोड़े समय के लिए प्रबल हो जाएंगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। प्रभु क्या करेगा? वो उन्हें नष्ट कर देगा। हालेलुया। इसलिए हमें चिंता की बात नहीं है, हम धीरज के साथ प्रभु के साथ में हम चलते हुए चले जाएं। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 3 पद, वो जल्दी से देखेंगे हम। वो उस वृक्ष के समान है, हाँ, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है, हाँ, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। वो सफल होता है। बाइबल बताती है वो सफल होने वाला पुरुष कौन है? जो दुष्टता के मार्ग में नहीं चलता, जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, है ना, और बुराई करने के वालों के से वो दूर रहता है। वो ऐसा व्यक्ति, और कैसा व्यक्ति? जो परमेश्वर के वचन से खुश रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा, है ना। जो परमेश्वर में खुश है, प्रभु से और देगा, है ना। बीते दिनों में मैंने उदाहरण दिया था एक भिखारीन को, जो भीख मांगने आ रही थी। पैसे तो जो थे 1 रुपया था, 1 रुपया दे दिया, उसने जमीन पे फेंक दिया, उसने जमीन पे फेंक दिया। अरे पगली, 10 लोग वैसा 1 रुपया देते तो तेरे पास 10 रुपये हो जाता है। वो तो एक शुरुआत थी, तेरे लिए ईश्वर की आशीष थी, लेकिन तू उसमें खुश नहीं रही, तुझसे अधिक आशीष भी तुझे नहीं मिलेगा, है ना। थोड़ी बातों में अगर हम खुश रहेंगे, प्रभु हमें क्या करेगा? अनेक बातों में हमें सहभागी बनाएगा, है ना। अगर हम पढ़ेंगे नहमिया 1 अध्याय 11वां पद, नहमिया 1 का 11। पढ़ो। हाँ, है प्रभु, विनती यह है हाँ, कि तू अपने दास की प्रार्थना पर, नहमिया प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, हाँ, और अपने उन दासों की प्रार्थना पर, अपने दासों की प्रार्थना पर कान लगा, हाँ, जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, हाँ,
कान लगा हाँ, और आज अपने दास का काम सफल कर, और उनके काम को क्या कर? सफल सफल कर। हमारी प्रार्थनाएं हमारे काम में सफलता लाती हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी बिगड़ी हुई चीज बन जाती है। प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी अद्भुत आशीषें हम पाते चले जाते हैं। बहुत सारे बातों का प्रतिफल आज मैं देखता हूं तो वह मैं महसूस करता हूं वो केवल और केवल प्रार्थनाओं का असर है, प्रार्थनाओं का उत्तर है, दुआ के घर की प्रार्थनाओं का वो असर है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं हमारे जीवन में अनेकों अनेकों आशीषों का वो माध्यम बन जाती हैं। इसलिए हम प्रार्थना करने वाले बने। एस्तर 14 अध्याय लिख लें, 4 अध्याय उसका 15 और 16 पद लिख लें, हम नहीं पढ़ेंगे। एस्तर ने क्या किया? प्रार्थना किया। समस्या के समय, संकट के समय प्रभु ने द्वार को खोला। हालेलुया। जकरिया ने प्रार्थना किया, एलिशिबा ने प्रार्थना किया, प्रभु ने द्वार को खोला। Praise the Lord. है ना? प्रार्थनाएं हमारे जीवन में क्या करती हैं? द्वार हमारे को रुके हुए कामों को, हमारे टूटे हुए कामों को, हमारे असफल कामों को, हमारे बिगड़े हुए कामों को क्या करती हैं? वो बना देती हैं, संवार देती हैं, सुधार देती हैं। हालेलुया। स्तुति हमारे कामों को सफलता देती हैं। यहोशू 6:20 लिख लें, है ना? स्तुति, प्रशंसा, आराधना के द्वारा हमारे क्या हो जाती हैं? हमारे जीवन आशीषमय हो जाता है। जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु के लिए हम अपने मुंह को खोलते हैं, दिल को खोलते हैं, आत्मा को खोलते हैं, हमारा जीवन क्या हो जाता है? आशीषों से भर जाता है ना? लोग प्रार्थना कर रहे थे, लोग प्रभु की आराधना कर रहे थे, प्रभु ने क्या कर दिया? पवित्र आत्मा का बरसात कर दिया। Praise the Lord. पेंतिकुस्त के दिन क्या कर दिया? पवित्र आत्मा का बरसात कर दिया। हालेलुया। लोग मांग रहे थे, प्रभु ने क्या कर दिया? मुराद को पूरा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं नीति वचन 3 अध्याय 9 पद, इसको जरा पढ़ेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा हाँ, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर पहली उपज दे देकर, अंतिम नहीं। हाँ, यहोवा की प्रतिष्ठा करना, प्रभु का आदर करना। हाँ, तो इससे तेरे काम क्या होंगे? सफल होते चले जाएंगे। जो भी प्रभु हमको देता है उससे हम प्रभु का क्या करना है? आदर करना है। और अंतिम बात है नीति वचन 28 अध्याय उसका 13वां पद है, हम अपने पापों को मान लें और अंगीकार कर लें प्रभु के सामने और उसको हम छोड़ दें, तो भी प्रभु हमारे कामों को क्या करता है? सफल करता है ना? पढ़ो, खुल गया है तो। जो अपने अपराध छिपा रखता है, हाँ, उसका कार्य सफल नहीं होता, काम सफल नहीं होता। परंतु जो उसको मान लेता, जो मान लेता और छोड़ भी देता है, और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर दया करता है प्रभु। हालेलुया। प्रभु चाहता कि हम लोग सफल बने, हम प्रभु के नियमों से ना भटकें। निश्चित रूप से प्रभु हमें सफलता की सीढ़ियों में हमें पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।